मां का इंतकाम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी किसी पुराने जमाने की नहीं, बल्कि हमारे और आपके जैसे एक आधुनिक शहर की है। यहाँ प्यार है, धोखा है और एक ऐसा इंतकाम है जो मौत को भी मात दे दे। क्या एक माँ का साया वाकई लौट कर आता है, या फिर इंसान का अपना डर ही उसे खा जाता है? इस कहानी का अंत देखने के बाद आप अपने पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे कि कहीं कोई खड़ा तो नहीं है। शहर की चकाचौंध के बीच एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, सिल्वर ओक्स। इसी बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पर रहते थे ईशान और उसकी पत्नी मायरा। बाहर से देखने पर यह एक परफेक्ट कपल लगता था। ईशान एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और मायरा एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। मायरा उम्मीद से थी, वो मां बनने वाली थी, लेकिन ये खुशी उसके लिए खौफ का सबब बन गई थी। ईशान की मां दमयंती देवी शहर के आलीशान घर में रहती थीं, लेकिन उनकी सोच आज भी तंग गलियों जैसी थी। उन्हें बस अपनी वंशावली और प्रॉपर्टी से मतलब था। मायरा एक अनाथ लड़की थी और ईशान ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मायरा के नाम पर उसके माता पिता का एक करोड़ों का ट्रस्ट फंड था। शर्त सिर्फ एक थी, जब तक मायरा का अपना बच्चा नहीं होता, वो पैसा उसे नहीं मिल सकता था। घर के अंदर की हवा भारी होने लगी थी। दमयंती देवी ने मायरा का जीना मुश्किल कर दिया था। इतना बड़ा घर है, क्या फायदा अगर कोई चिराग ही ना हो, वो अक्सर ताना मारती। ईशान भी अब बदल चुका था। वो रात रात भर गायब रहता और जब आता तो शराब के नशे में धुत होता। मायरा अपने कमरे में बैठकर अपने होने वाले बच्चे से बातें करती, उसे हिम्मत देती। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर को वो अपना समझ रही थी, वहां उसकी मौत की साजिश बुनी जा रही थी। एक तूफानी रात जब शहर में भारी बारिश हो रही थी, ईशान और उसकी मां ने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अगर मायरा की मौत हो जाए और ये साबित हो जाए कि बच्चा भी मर गया, तो सारा ट्रस्ट फंड ईशान के नाम हो जाएगा। उस रात मायरा लंबे सुनसान कॉरिडोर में धीरे धीरे टहल रही थी। कुछ देर बाद वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और अचानक ईशान ने मायरा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मायरा की चीखें उस बारिश के शोर में दब गईं। वो खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी, अपने पेट को पकड़े हुए अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। दमयंती देवी ने ठंडे दिमाग से कहा, इसे शहर से दूर हमारे पुराने फार्म हाउस ले चलो। वहां पीछे के बगीचे में इसे दफना देंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। कह देंगे कि वो किसी के साथ भाग गई। ईशान ने मायरा के शरीर को एक पुरानी चादर में लपेटा। उसे महसूस हुआ कि मायरा का हाथ अभी भी उसके पेट पर था, जैसे वो मरकर भी अपने बच्चे को बचाना चाहती हो। फार्म हाउस के पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ था। अंधेरी रात में ईशान ने गड्ढा खोदा और मायरा को वहां दफना दिया। कोई अंतिम विदाई नहीं, कोई आंसू नहीं, बस लालच की एक और जीत। अगले कुछ दिनों तक सब शांत रहा। पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने एक झूठी चिट्ठी भी लिख दी। लेकिन हफ्ता बीतते बीतते सिल्वर ओक्स के उस फ्लैट में कुछ अजीब होने लगा। एक रात ईशान सो रहा था कि उसे अचानक एक बच्चे के खिलौने की आवाज सुनाई दी। क्रिक 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 क्रिक। वो उठा और देखा कि हॉल में एक छोटा सा झुनझुना पड़ा था। वो झुनझुना जो मायरा ने अपने बच्चे के लिए खरीदा था। ईशान के माथे पर पसीना आ गया। उसने उसे उठाकर कचरे में फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह जब वो नाश्ते की मेज पर बैठा तो वो झुनझुना ठीक उसके प्लेट के बगल में रखा था।
दमयंती देवी की हालत और भी खराब थी। उन्हें रात भर किसी के रोने की आवाज आती थी। ऐसा लगता जैसे कोई दीवारों के पीछे सिसक रहा हो। ईशान, मुझे लगता है मायरा वापस आ गई है, वो थर थर कांपते हुए बोली। ईशान ने उन्हें झड़क दिया। सब वहम है मां, मरी हुई औरतें वापस नहीं आती। लेकिन डर तो उसके अंदर भी घर कर चुका था। तीसरी रात को हद हो गई। फ्लैट के सारे स्मार्ट डिवाइस अपने आप चलने लगे। टीवी पर मायरा की पुरानी तस्वीरें फ्लैश होने लगी। स्पीकर से एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरा बच्चा कहां है, मेरा बच्चा कहां है। ईशान बदहवास होकर चिल्लाने लगा। उसने सोचा कि शायद वो पागल हो रहा है। वो भागकर उस पुराने फार्म हाउस पहुंचा जहां उसने मायरा को दफनाया था। वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बरगद के पेड़ के नीचे का गड्ढा खुदा हुआ था। चादर बाहर पड़ी थी लेकिन शरीर गायब था। तभी उसे पीछे से एक ठंडी सरसराहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक साया खड़ा था। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में एक छोटा सा बच्चा। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम तो मर चुकी थी, ईशान चिल्लाया। वो साया रुक गया और एक अजीब सी फटी हुई आवाज में बोला, एक मां अपने बच्चे के लिए मौत को भी हरा सकती है ईशान। ईशान पीछे हटा और एक पत्थर से टकराकर उसी गड्ढे में गिर गया। दमयंती देवी भी वहां पहुंच चुकी थी और वो खौफ से पत्थर हो गई थी। तभी अचानक चारों तरफ से तेज लाइट चली। पुलिस की गाड़ियां वहां खड़ी थीं। ईशान और उसकी मां हैरान रह गए। सामने मायरा खड़ी थी। हाथ में बच्चा नहीं बल्कि एक रिकॉर्डर था। वो साया कोई भूत नहीं था बल्कि मायरा खुद थी। यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मायरा उस रात मरी नहीं थी। जब ईशान ने उसे दफनाया तो सदमे और दर्द के बावजूद उसकी सांसें चल रही थीं। उस जमीन की मिट्टी ढीली थी क्योंकि बारिश हो रही थी। मायरा के पास एक कैटालिप्टिक मेडिकल कंडीशन थी जिसमें शरीर कुछ घंटों के लिए मृत जैसा दिखने लगता है। वो उस कब्र से बाहर निकल आई। उसने इस भूतिया ड्रामे को इसलिए रचा ताकि वो ईशान और उसकी मां से उनका जुर्म कबूल करवा सके। उसने पूरे घर में हिडन कैमरे और स्पीकर्स लगा दिए थे और वो बच्चा, वो सिर्फ एक खिलौना था जिसे उसने अंधेरे में इस्तेमाल किया। ईशान ने गड्ढे में गिरते ही डर के मारे अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया था, जिसे पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मायरा अस्पताल गई जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। लोगों को लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन उसने साबित कर दिया कि एक औरत की ममता और उसका दिमाग सबसे बड़े अपराधी को भी घुटनों पर ला सकता है। आज भी सिल्वर ओक्स के उस फ्लैट में लोग कहते हैं कि न्याय की जीत हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मायरा की ये कहानी और वो जबरदस्त ट्विस्ट? क्या आपको भी लगा था कि वो सच में भूत है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।